हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक पारसरी। आप मुझे श्लोक सर के नाम से भी जानते होंगे। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिरकार हमें एमबीबीएस जो सीट है नीट के थ्रू वो कितने नंबर पर मिलेगी, नीट 2021 में कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितनी मेहनत हम करें, क्या अपना गोल लेकर चलें जिससे कि हमारी एक सीट जो है वो सिक्योर और सेफ हो सके। सेफ स्कोर के बारे में आपके मन में सवाल जरूर आता होगा, तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा। और ये सवाल अब इस समय पर आपके मन में आना भी चाहिए, क्योंकि आप तैयारी तो कर रहे हैं, आपको रास्ता तो पता है, लेकिन आपको मंजिल नहीं पता, आपका टारगेट नहीं पता कि आपको कहां तक जाना है। तैयारी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य तक वही पहुंच पाता है जिसको लक्ष्य पहले से, जिसकी लक्ष्य पर अपनी निगाह होती है और उसी के हिसाब से वो स्ट्रेटेजी बनाता है और उसके लिए काम करता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि जो कट ऑफ मार्क्स है वो मेनली किन चीजों पर आपका डिपेंड करता है। तो देखिए, जो कट ऑफ है वो आपका मेनली 3 चीजों पर डिपेंड करता है। नीट 2021 में भी यही क्राइटेरिया आपका रहेगा। जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो डिफिकल्टी पर भी डिपेंड करता है कि जो पेपर आया है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर, कितने स्टूडेंट जो है वो आपके बैठने वाले एग्जाम में, और नंबर ऑफ सीट्स पर भी ये डिपेंड करता है। जब से एनटीए ने पेपर बनाना स्टार्ट किया है, चाहे मैं 2019-20 की बात करूं, 2-3 साल से ही एनटीए जो है वो आपका पेपर बना रहा है। तब से जो पेपर है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो गया है, यानी कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो कुछ हद तक आपका कम होता आ रहा है। और इस बार भी जो आपका डिफिकल्टी लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। ओवरऑल इजी ही आपका रहने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर एनटीए ने बोल दिया है कि वो बनाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हर साल बढ़ते हैं, तो इस साल भी जाहिर सी बात है बढ़ेंगे। अभी इस समय पर हमारे देश में सीटें भी बढ़ रही हैं, अलग अलग जो आपके स्टेट है वहां पर नए नए मेडिकल कॉलेज हैं, या जो आपके जिला स्तरीय जो चिकित्सालय होते हैं उनको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सीट में भी हमको इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये भी बढ़ती जा रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बार भी कट ऑफ हाई जाने वाला है, ठीक है ना। पिछली साल की तरह इस बार भी कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाला है। अगर आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है या आपको एक सीट भी चाहिए, तो मैं आपको एक सेफ स्कोर यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम कुछ हुआ नहीं है और एग्जैक्ट कितनी सीटें हैं, कितने स्टूडेंट हैं, ये भी हमको नहीं पता चला है, क्योंकि ना तो अभी फॉर्म भरा है और ना ही कोई और हमारे पास ऑफिशियल डाटा है जिसकी बेसिस पर हम ये कह सकें। लेकिन हाँ, अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अपने दिमाग में लेकर चलेंगे ना कुछ आप कोई कट ऑफ जानकारी या प्रिपरेशन थोड़ी करेंगे। लेकिन हाँ, आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है ये मैं बता सकता हूं पिछले कुछ एग्जाम को देखते हुए, कि अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो देखिए टोटल 180 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 150 नंबर, कम से कम 150 क्वेश्चन जो है वो आपको हर हाल में सही ही करने पड़ेंगे। और ये 150 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, इनमें नेगेटिव मार्किंग काउंट नहीं होगी कि आपने 150 तो सही कर दिए, टोटल अटेम्प्ट डेट जो है आपने किए थे ज्यादा, फिर उसमें 150 सही है लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग के भी नंबर आपके कट जाए तो स्कोर और कम हो जाए। तो याद रहें, आपको नेगेटिव मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप अपने, अगर आपके इससे कम स्कोर आ रहा है तो कैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं। फिलहाल ये बारे में इसमें बात कर लेते हैं अभी। तो 150 क्वेश्चन आपके मिनिमम सही होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 145 क्वेश्चनों का टारगेट लेकर चलना है, और आप अगर एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 138 का टारगेट लेकर चलना है। ये मैंने एवरेज आपको बताया है, अलग अलग स्टेट में कट ऑफ अलग अलग रहता है, ऑल इंडिया लेवल का सभी लोगों का कट ऑफ अलग रहता है। तो मैंने ये सेफ जोन आपको बताई है। अब इसमें आप +-5 भी कर सकते हैं, अगर आप स्टेट में जाओगे तो -5 कर लो। क्वेश्चनों की संख्या मैं बता रहा हूं, और अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर जाते हो तो +5 करके और देखिएगा, तो +-5 क्वेश्चन भी आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप इससे कम हैं, इससे नीचे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपको ये स्कोर कैसे करना है, आप यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आपके नंबर इससे भी कम आ रहे हैं तो, या सॉरी आपके क्वेश्चन इससे भी कम सही हो रहे हैं, तो किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो 2-3 बातें याद रखिए। सबसे पहले तो आप सिली मिस्टेक करना बंद करिए। जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो इजी आपके लिए ही नहीं होते, हर बच्चे के लिए वो इजी होते हैं। और डिफिकल्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफिकल्ट, तो जो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा है हो सकता है उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा मॉडरेट या इजी लेवल में पहुंच जाए, लेकिन ओवरऑल बहुत सारे बच्चों के लिए वो भी डिफिकल्ट होता है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप पेपर सॉल्व करते समय, टेस्ट देते समय इजी क्वेश्चन गलत करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपके एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इजी सबके लिए इजी होता है। आप उसे गलत कर रहे हैं, आपके बगल वाला उसको गलत करेगा नहीं करेगा ये आपको नहीं पता है, तो वो आपके लिए नीचे लेकर आता है।
नेगेटिव मार्किंग इससे कम होती है। नेगेटिव मार्किंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सिली मिस्टेक जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत कम से कम आपको करनी है। और रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करिए। बाहर से या ज़्यादा सिलेबस करने के चक्कर में मत पड़िए। जो आपने पढ़ रखा है उसको पहले मजबूत करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उससे पढ़िए। जो आपने पढ़ा है कोशिश करिए कि उससे आया हुआ क्वेश्चन गलत ना हो, वो 100% आपका सही हो, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं, इनको ध्यान रखिए। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए कंप्लीट केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं इसी चैनल पर। रोज रात 9 बजे लाइव क्लास होती है, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही एक सीरीज मैं जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, वो छोटी छोटी बातें जहां पर आपकी सिली मिस्टेक होती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का छोटा रिजल्ट आज शाम 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी जो आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।